आपको सीधे उत्तराखंड के बागेश्वर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। अध्यक्ष चंपा आर्या जी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष कपकोट एवं मंच पर आसीन मेरे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, सब जो मल्ली बस्यान उन्होंने कले डाणा काणन बसनवाल सब जहां तक मेरी आवाज पुजुम रहे, मैं दुइया हाथ जोड़ के सबन पहला कुछ और हमारे प्रधानमंत्री जी रुद्रपुर आयन वहां बेटे अजय टमटा जी की आप सब लोगों का उन्होंने मैं कह कि उन्हें अपील मैं तमन तक पुजा दूं और उन्हें सबन अपन प्रणाम ले भेज रहा। मोदी जी के लिए प्रणाम और राम राम। एक बार जोर राम राम कह दी मोदी जी, राम राम प्रणाम। हमारे उपस्थित सभी पत्रकार मित्र, मेरे सभी मीडिया के बंधु, भाइयों बहनों, आज मैं इस पावन भूमि पर, मां सुनंदा की पावन भूमि, जहां एक छोर से हरिनाथ जी, दूसरे छोर से धौलीनाथ जी और तीसरे छोर से हरिनाथ जी देवता की इस भूमि को आशीर्वाद है, उनकी छत्र छाया है। ऐसी सांस्कृतिक रूप से अपनी विशेष पहचान रखने वाली ये रंगली नाकुरी के जनरल बीसी जोशी मैदान में आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, सांस्कृतिक रूप से अपने आप में अनेक सांस्कृतिक विधाओं को सजोए रंगीली नाकुरी खनिज संपदा से भी भरा हुआ पुरातन क्षेत्र है। यहाँ पर विकास की अनंत संभावनाएं हैं और कई दशकों से रंगीली नाकुरी का क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक विधाओं के नाम से, सांस्कृतिक पहचान के रूप से जाना जाता है। वहीं हमेशा ये वीरों की भी ये भूमि रही है। आज भी यहाँ से हमारे अनेक युवा आज भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में, कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं देश की सीमाओं पर दे रहे हैं, देश की रक्षा के लिए अपने को समर्पित किए हुए हैं। मैं आज इस भूमि में आपके समक्ष आज बहुत लंबी चौड़ी बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं केवल आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और भाई अजय टमटा जी जो उनके प्रतिनिधि के नाते यहां से मोदी जी ने, पार्टी हाईकमान ने उनको आप सबके बीच में फिर से सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। उन्हीं के लिए आपका समर्थन और आपका वोट मांगने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, अजय टमटा जी के बारे में मैं कह सकता हूं कि बहुत लोग कहते होंगे कि भाई अजय टमटा जी ने अखबार में बहुत बार अपना ये नहीं छपवाया, वो नहीं छपवाया, लेकिन मैं जानता हूं ये केवल और केवल काम करने पर विश्वास करते हैं, बहुत ज्यादा अपने बारे में बोलने पर विश्वास नहीं करते हैं। आप देखिए, केंद्र के सहयोग से हमारे सुरेश गढ़िया जी ने और अजय टमटा जी ने मिलकर काम किया, इसलिए 172 कुल टावर आए, उसमें से 72 टावर कहां लग गए? हमारे इसी कपकोट विधानसभा में लग गए। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक कामों को आपने आगे बढ़ाया है। अभी ये यहां से देवाल को जोड़ने वाली सड़क, ये सड़क भी हमारी मंजूर हो गई है। कपकोट से देवाल को जोड़ने वाली सड़क, यहां से सिमली, ग्वालदम और जौलजीबी तक सड़क यही हमारे बागेश्वर के रास्ते से होकर जाने वाली है। भाइयों बहनों, सीमांत क्षेत्र तक, कैलाश मानसरोवर तक, ये सारे काम जब भी अजय टमटा जी मिलने आते हैं तो यही कहते हैं कि भाई साहब मेरे क्षेत्र का ये काम कर दो, यहाँ का मेरे लोकसभा क्षेत्र में आज कपकोट का ये काम है, आज लीटी सामा का वो सेंटर नहीं खुला,
आज बागेश्वर से सिमली ग्वालदम होने वाली रोड का जो है एनओसी नहीं मिला, बीआरओ ने काम थोड़ा ढीला कर दिया है। तो जब भी आते थे तब काम के बारे में कहते थे। मैं केवल ये बताना चाहता हूं, कई बार लगता है कि सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसलिए सांसद एक एक व्यक्ति से मिलना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन उसमें भी बहुत सहजता से आपने काम किया है। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर लोग विधानसभा क्षेत्रों तक भी नहीं पहुंच पाते। अब जो प्रत्याशी आए वो भी कहीं लगता है कि इतने छोटे छोटे स्थानों पर अजय टमटा जी स्वयं जा रहे हैं, दूसरे लोग क्या उनकी पार्टी के लोग भी कोई दिखाई नहीं देंगे। भाइयों बहनों, मैं आप सबके बीच में आज वैसे पहली बार आया, जब से मुझे मुख्य सेवक का दायित्व मिला, तो मुझे यहां पहुंचकर भी बहुत खुशी हो रही है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए इस बार हमको एक तरफा समर्थन यहां से देना है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी ने हमारे उत्तराखंड के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, कोई योजनाओं को देने में देर नहीं की। जो भी योजनाएं हमने उनसे कहा, और उनकी जो त्वरित रूप से काम करने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई है। भाइयों बहनों, 2 लाख करोड़ से भूतो न भविष्यति। इसलिए अब हमारी बारी है कि मोदी जी को हम लोग ताकत प्रदान करें, उनको ऊर्जा दें, और जो 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है, उस 400 पार के नारे को पूरा करने में देवभूमि उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति अपना योगदान देगा। भाइयों बहनों, बीते 10 सालों में 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ है। भाइयों बहनों, मोदी जी की गारंटी है कि देश में अब कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि पूरा देश 140 करोड़ भारतवासी मोदी का परिवार है। इसलिए उन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई। गरीब कल्याण अन्न योजना आप सब जानते हैं, 5 किलो राशन प्रति यूनिट के हिसाब से देने का काम, जो मार्च के महीने 2020 से शुरू हुआ, और 2028 तक उस योजना को मोदी जी ने अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है। भाइयों बहनों, इसके अलावा देश के हित में भी बहुत फैसले लिए हैं। अभी मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे राजस्थान में 370 कश्मीर में हटी है।